और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर आरोप है कि उसने खुद को सीबीएसई बोर्ड के संबंध बताकर बच्चों का एडमिशन कराया, जबकि स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड ही नहीं है। हैरानी की बात है कि परीक्षा लेने के बाद अब स्कूल दोबारा परीक्षा कराने का दबाव बना रहा है। सीबीएसई में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होती। इसके बावजूद बच्चों को अब सीजी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सैकड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसमें ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो व्यापार विहार है, इसमें कुछ पेरेंट्स आए थे। उनका ये बोलना था कि सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है वो स्कूल, और वहाँ सीबीएसई पैटर्न पे ही पढ़ाई कराई जा रही है, जबकि उनको जो 5th में बच्चे हैं या 8th में बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम्स भी देना है। और अगर ऐसा हुआ तो अभी टाइम पे फिर वो सीबीएसई में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एजुकेशन विभाग को बात की है उनसे। तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बिलासपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीएसई बताकर एडमिशन कराया गया है और ये स्कूल अब सीजी बोर्ड का निकला है। सीबीएसई बोर्ड बताकर इन बच्चों का एडमिशन कराया गया। अब बच्चों के अभिभावक जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। एक बार फिर परीक्षा लेने के लिए स्कूल बच्चों पर दबाव बना रहा है, जिसके बाद से तमाम अभिभावक जो है वो स्कूल के बाहर जमा हुए और इस पूरे मामले में अब सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बिलासपुर का ये पूरा मामला है। जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए अब अभिभावक जो है वो परेशान हो रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल अगर सीबीएसई बोर्ड नहीं है तो बच्चों और उनके अभिभावकों से झूठ बोला गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो सीबीएसई बोर्ड नहीं लेता है 5वीं बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल 5वीं और 8वीं का एग्जाम लेने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में परिजनों को इस पूरे मामले का एहसास हुआ, उसके बाद से वो मौके पर पहुंचे। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए बेहद हैरान करने वाली खबर है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। अगर बच्चे किसी स्कूल में नाम लिखवाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो अपने बेहतर भविष्य के लिए, इसलिए नहीं कि बीच मझधार में मालूम चले कि स्कूल उनका जो है वो सीबीएसई है ही नहीं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? ये तो बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हुआ है। जी बिल्कुल, इस तरीके से जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, परिजन पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो व्यापार विहार में स्थित है, उस पर सीबीएसई के जो एग्जाम लिया जा चुका है फरवरी में, दोबारा जो सीजी बोर्ड का एग्जाम देने पर दबाव बनाया जा रहा है। बच्चे अभी एग्जाम भी दे रहे हैं, मतलब डबल उनके ऊपर दिक्कत आ रहा है। परिजन पूरी तरीके से परेशान है। उनका साफ आरोप है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ने धोखाधड़ी किया है बच्चों के साथ, तो परिजनों के साथ उनका साफ आरोप है कि जो सीबीएसई का एफिलिएशन होने का जो दावा करते हुए मोटी रकम लेकर के वहां पर एडमिशन कराया गया, लेकिन जो अभी एग्जाम किया जा रहा है वो सीजी बोर्ड का लिया जा रहा है। हमारे साथ परिजन है, हम सीधे परिजनों से बात करते हैं। जी सर, क्या परेशानी आ रही है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? परेशानी ये है भैया, हमको बच्चे का जो हम लोग एडमिशन किए थे बच्चों का, वो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से किए थे। अभी जब एग्जाम उनका ऑलरेडी हो चुका है स्कूल में, और दोबारा कल रात को 9 बजे मैसेज आया। अब ये बताइए कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट ये 9 बजे रात को खुला रहता है? कल रात को मैसेज आया हमारे पास में कि आज बच्चे का एग्जाम है। अब आप सोच सकते हैं सिलेबस पूरा चेंज है, बच्चा पढ़ा है सीबीएसई पैटर्न में और उसको आप सीजी पैटर्न से एग्जाम ले रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, आप ये बताइए। बहुत गंभीर बात सामने निकल के आ रही है कि रात को मैसेज आ रहा है और बताया जा रहा है आपको री एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी सीजी जो सीबीएसई का कोर्स किए हैं और सीजीपीएससी में करेंगे। कितना परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम तो परेशान हैं ही, साथ में हमारे जो बच्चे हैं, आप लोग देख रहे हो, सुबह बिल्कुल सो के उठ के सीधा यहाँ पे आ गए हैं। रात में हम 2-2:30 बजे तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमको एग्जाम दिलाना है या नहीं दिलाना है। लास्ट में हम बच्चे को उठा के लेके आ रहे हैं झकझोर के कि बेटा आपको एग्जाम में बैठना है, अपेयर करना ही है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है।
और आगे क्या होगा कैसे होगा हम लोग को अभी भी सारी शंकाएं हैं कि नया स्कूल हमारा एडमिशन सही सक्सेसफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीबीएसई की मान्यता कहाँ तक कैसी मिलेगी, सीजी की रिजल्ट मिलेगी, सीबीएसई की मिलेगी, अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। मैडम, कल से आप लोग विरोध कर रहे हैं, कल रात को भी कलेक्टर बंगले का घेराव किए, स्कूल भी गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कुछ नहीं मिला आश्वासन। बोला गया कि आप एग्जाम दिलाइए और आपके बच्चे तभी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। पंकज गुप्ते, अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैडम, पंकज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तुम उनसे पूछिए कि जब बच्चों का इन्होंने एडमिशन कराया था तो क्या उस समय उन्हें यह पता था कि ये स्कूल सीबीएसई है? क्या उन्होंने जांच पड़ताल की थी या उसी समय इनको धोखे में रखा गया था? जी, एक सवाल है, जब आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाने गए थे तो आपको पता था कि वो सीजी बोर्ड है कि सीबीएसई है? क्या बताया गया था और आपने क्यों एडमिशन करवाया था? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं थी कि वो सीजी बोर्ड है। हमको सीबीएसई बता के ही किया गया था और आज 11 साल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम सीबीएसई का ही फीस भर रहे हैं। सीजी का होता तो हम 10-12 हजार सालाना होता है और अभी हम 50,000 रुपए साल भर का भर रहे हैं ना। दो बच्चे हैं, दोनों का भरते आए हैं और अब लास्ट में जब पेपर का, अभी पेपर भी लिए हैं तो सीबीएसई बता के लिए, सीबीएसई साल भर पढ़ाए, अब सीजी का बता के फिर बैठा दिए और रात को 9 बजे हमारे पास मैसेज आया है ना, दिन में भी नहीं, एक दिन पहले भी हमको नहीं बताया गया, रात को 9 बजे बताया गया, अचानक से पेपर में बैठा दिए, बच्चे पूरा डिप्रेशन में चले। ये तो बहुत गंभीर आरोप लग रहा है कि जो पहले आप लोग जो एडमिशन करवाने गए थे, आप लोग को सीबीएसई बताया गया था, उस समय क्या नहीं बताया गया था कि सीजी बोर्ड में एग्जाम देना पड़ेगा 5वीं और 8वीं का? ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं आई थी। लास्ट अपीयरेंस हमारा जो 19 फरवरी से बच्चे ने 12 दिन के अंदर में जो भी एग्जाम्स दिया था, वहाँ पे यही था कि जो हमारा सीबीएसई पैटर्न था जिसमें रेफरेंस बुक एनसीईआरटी हम लोग प्रेफर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग में सारी चीजें हुई थी, तो हमारा बच्चा उसी के लिए प्रिपेयर था। सडनली जब बोलते हैं कि अगर आपके पास ऐसी चीजें अथॉरिटी है तो या तो आप सीजी की चीजें हमको प्रोवाइड करवाइए। आज भी हमने एग्जाम दिलाया, जो भी चीजें हुई जैसा भी हो वो बात की बात है। आज जब बच्चा कराए उसके बाद जब नेक्स्ट पेपर है, हमारे पास ना ही कोई कोर्स मटेरियल है, ना ही स्कूल प्रशासन से ये आ रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपका बच्चा कैपेबल है या नहीं है, या वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या कोर्स मटेरियल है, वो भी नहीं। और मेरी चीज ये है कि अगर वो नहीं होता है तो हमारी फीस आधी वापस करें या जो भी बिल्कुल, हाँ, आधी फीस वापस करनी चाहिए और सख्त एक्शन लेनी चाहिए ताकि कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और एडमिशन के नाम पर गुमराह ना करे। आप नजर बनाए रखिएगा। पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहद हैरान करने वाली खबर।